हेलो क्यूरियोसिटी लवर्स। लंबी आयु जीना किसे पसंद नहीं है। हर कोई बहुत लंबी आयु जीना चाहता है। हमारे भारत में भी हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो हमारी लंबी उम्र के लिए ही कामना करते हैं। तो लंबी आयु जीने के लिए क्या करना ज़रूरी होता है? ऐसा कौन सा देश है जहां औसतन लोग 80 से 90 साल तक जीते हैं? आइए बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। और हाँ, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। क्या आपको पता है भारत 136वें स्थान पे आता है जिंदगी ज़्यादा जीने वाले कंट्रीज़ के लिस्ट में। भारत के लोगों की औसतन आयु 60 से 70 साल ही है और जापान एक ऐसा देश है जहां लोगों की औसतन आयु 80 से 90 साल की है। सबसे ज़्यादा उम्र तक जीवन जीने का गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी ज़्यादातर जापानीज लोगों के नाम ही होता है, जैसे कि मसाजो नोनाका। उनको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया था ज़्यादा ज़िंदगी जीने के लिए। उनका जन्म 1905 में हुआ था और जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 113 साल थी। वही रिकॉर्ड आज जापान की ही केन टनाका के नाम पे है सबसे वृद्ध महिला होने के लिए। आज की उनकी करंट उम्र है 118 साल। जापान एक ऐसा इकलौता देश है जहां सबसे ज़्यादा स्वस्थ और कम मोटापे वाले लोग पाए जाते हैं। जापान में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की आयु 100 साल उम्र के पार है और जापान अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज़ और नए नए आविष्कार करने में भी दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे है। तो क्या अब आप लोग सोच में पड़ गए कि जापानीज़ लोग इतना लंबा जीवन कैसे जी पाते हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके खान पान पे। दुनिया का 10% सी फूड जापान में ही खाया जाता है। सी फूड बहुत सारे प्रोटीन्स और अन्य तत्वों से भरा हुआ होता है। उसके कारण जापानीज़ लोगों की स्किन और हेल्थ किसी भी अन्य देश की तुलना से ज़्यादा अच्छी होती है। वे लोग बहुत ही ज़्यादा कम तेल में खाना बनाना पसंद करते हैं और स्टीम फूड के ऊपर ज़्यादा महत्व देते हैं, जिससे उनके फूड के न्यूट्रिशन कम ना हो। जापानी सरकार का भी उनकी कंट्री की अच्छी हेल्थ और सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। उनकी सरकार सारे स्कूल्स में बच्चों को पहले से ही हेल्थ और फूड के बारे में कई सारी जानकारी देती है, क्योंकि वो कहावत है ना, आज के ही युवा हमारा देश का कल बनेंगे। और भी उनके सरकार के कुछ गाइडलाइंस है, उसके अनुसार ही वहाँ के लोग खाना बनाते हैं और खाना बेच पाते हैं। हेल्थ को लेकर जापान क्यों है सबसे आगे? इसकी शुरुआत होती है साल 2018 में, जब जापान सरकार ने मेटाबो नाम का लॉ पास किया। इस लॉ के अनुसार 45 से लेकर 74 साल के पुरुषों की कमर 33.5 और महिलाओं की 35.4 इंच कमर होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन लोगों को अधिकतर टैक्स देना पड़ेगा। जापान में 100 से ज़्यादा अधिक प्रकार की चाय मिलती है। यह चाय दूध से नहीं बनाई जाती। वो चाय ऑर्गेनिक रूप में लेने के कारण जापानीज लोग उससे ज़्यादा लाभ लेते हैं। वैसे तो सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान ने ही 1964 में बनाई थी, ताकि लोगों के सफ़र कम समय में हो सके। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, जापानीज लोग शहर के अंदर ट्रैवल करने के लिए ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर उन्हें कहीं नज़दीकी जाना हो तो वो लोग पैदल या फिर साइकिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती है और साथ ही साथ पर्यावरण को भी ज़्यादा गाड़ियों से नुकसान नहीं होता। जापानीज लोग साल में 4 से 5 बार अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, जिसके कारण उनको पहले से ही अपनी होने वाली बीमारियों का पता चल जाता है और वो सतर्क होकर पहले से ही उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। हम भारतीय इन लोगों से पूरी तरह से उल्टा चलते हैं। हम लोग जब तक पूरी तरह से बीमार ना हो जाए तब तक हम लोग अस्पताल की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ते। और एक जापान का तथ्य ऐसा भी है कि यहाँ पे बहुत सारे 90 से 100 साल की उम्र के लोग आपको खेती बाड़ी या कुछ अलग काम करते हुए दिखेंगे। ये लोग इतनी ज़्यादा उम्र में भी काम करते हैं क्योंकि उनकी शरीर की ऊर्जा बनी रहे और उनका दिमाग तंदुरुस्त रहे। ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो जापानीज लोगों ने अपनी आदतें बना ली और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वो लोग सिखाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भारतीय भी जापानीज लोगों से कुछ सीखें, अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करें, जिससे हमारे यहाँ का भी लोगों के आयु का दर बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।